गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की 7th क्लास है और हो सकता है कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। वैसे तो प्रैक्टिकली आज ही कंप्लीट हो जाएगा, बाकी कल आपका कंप्लीट हो जाएगा परफेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे हम पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे क्या है, उसके बाद आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ द पार्टनर इज ब्लैंक, द गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है वो पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो के कैसे होता है, इक्वल। हमने आपके लिए कितनी बार बताया कि टोटल सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू टोटल गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका सही। फिर सेकंड, सेक्रीफाइस रेशियो इज, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको हमने बताया है, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में बताया था। यहाँ पर आप ध्यान देखें कि जो आपका सेक्रीफाइस रेशियो है वो कैसे निकलता है, जब हम ओल्ड में से माइनस करते हैं न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हैं तो आता है सेक्रीफाइस। और गेनिंग रेशियो कब आता है, जब हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं तब आता है गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सेक्रीफाइस रेशियो इज, तो सेक्रीफाइस कैसे आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये वाला ऑप्शन सेकंड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर गेनिंग रेशियो, अगला क्या पूछा गया आपसे, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैसे आता है, ये लिखा है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, नहीं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन। इन विच केस इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डन। पार्टनरशिप कब होगा रिकंस्टिट्यूशन, ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, राइट है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये भी सही है। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, सभी दिए गए हैं वो सभी सही है, राइट है। एक्स वाई शेयर profit and loss in ratio of 3:3. In future they decided to share profit in equal ratio. फ्यूचर में वो कैसे चाहते हैं कि उनका इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो। विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो, तो आपको बताना है कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और किस रेशियो में। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर वैसे तो नॉर्मली ही बता सकते हैं, लेकिन आप सॉल्व करके देख लें। ओल्ड रेशियो देखेंगे, यहाँ पर हाफ क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 2:3, 2:3। यहां पर लिख लेते अपन, ओल्ड रेशियो 2:3। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना है, यहाँ पर है डिसाइडेड इक्वल 1:1। पार्टनर कौन है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर लेंगे हम सबसे पहले एक्स। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5। न्यू कितना है, 1/2। हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5×2 = 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2×2 = 4 और 5 बन जाए 5। मतलब एक्स को पहले 4 शेयर मिलते थे, अब कितना मिल रहा है, 5। इंक्रीमेंट है, मतलब गेनिंग रेशियो। तो 1/10 एक गेनिंग रेशियो। तो अब भी अपन ने ऑब्जेक्टिव में भी देखा है, टोटल गेनिंग इक्वल टू टोटल सेक्रीफाइस। तो जब एक्स गेन कर रहा है तो वाई क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ये 100%, मतलब आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 4th, वाई सेक्रीफाइस 1/10। ठीक है, अब यहाँ पर अपन निकाल के भी देख लेते हैं। तो हम लेंगे वाई, ओल्ड शेयर कितना है आपका वाई का, 3/5। न्यू कितना है, 1/2। एलसीएम लेंगे हम, 5×2 = 10। मल्टीप्लाई करके जब एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3×2 = 6, 5 बन जा 5। तो पहले y को कितने मिलते थे, 6 शेयर, अब कितना मिलता है, 5। डिक्रीमेंट मतलब क्या है आपका, ये सेक्रीफाइस है, कम हो गया इसलिए सेक्रीफाइस 1/10 इस सेक्रीफाइस रेशियो। तो देखो हमने आंसर आपको पहले ही बता दिया था कि 1/10 आएगा और किसका आएगा, वाई का। तो ये आपका आंसर है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव थे, और भी अपन बाद में करेंगे क्वेश्चन, अगले नेक्स्ट डे करेंगे। अभी अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, RST
were partner in a firm sharing profit loss in the ratio 1:2:3. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. बैलेंस शीट दी है, लाइबिलिटीज दी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल RST, असेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक। एडजस्टमेंट देखेंगे, RS&T decided to share the profit equally with effect from 1st April 2015. For this purpose, it was agreed that goodwill of the firm be valued at 1,50,000, land be revalued at 80,000, and building be depreciated by 6%. Creditors of 6,000 were not likely to claimed, and hence the return of prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the reconstitution firm। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये अगले चैप्टर में आपको पूरा आने वाला है। बैलेंस शीट, ठीक है, ये पूरा आपको कराएंगे, वहां पर कराना पड़ेगा हमारे लिए, यहाँ पर नहीं कराएंगे क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये किससे रिलेटेड है? एडमिशन से रिलेटेड है, रिटायरमेंट से रिलेटेड, वहां पर हम इसको देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम क्या कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए अपन पूरा सिस्टम खराब करना नहीं चाहते, इस वजह से आपको सिखाएंगे सब, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर भी, तब आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी अपन क्या देखेंगे? सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। तो हम देखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है इनका? देखें 1:3, 1:2:3। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना है उनका? इक्वल दिया है, प्रॉफिट एंड शेयर इक्वल, तो 1:1:1। अब पार्टनर कौन है? RST, तो पहले R का लेंगे। ओल्ड रेशियो 1/6 माइनस न्यू रेशियो 1/3। इनका हम एलसीएम लेंगे तो 6 3 जा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 बन जा 3, 6 बन जा 6। तो पहले R को 3 शेयर मिलते थे, अब कितना मिल रहा है? 6। इंक्रीमेंट है मतलब गेनिंग, 3/18। ये क्या गया? गेनिंग रेशियो। फिर यहाँ पर R के बाद S। ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड 2/6, न्यू कितना है? 1/3। एलसीएम लेंगे हमें यहाँ पर, 6 3 जा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और 6 बन जा 6। तो पहले इनका शेयर कितना था? 6 एस को मिलता था, और अब कितना मिल रहा है? 6, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, तो 0/18, नो चेंज। फिर एस के बाद क्या आएगा? टी। ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6, न्यू रेशियो कितना है? 1/3। एलसीएम कितना लेंगे हम? 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 6 बन जा 6। तो पहले एस को 9 शेयर मिलते, टी को कितने मिलते थे? पहले 9, अब कितना मिल रहा? 6। डिक्रीमेंट है मतलब सेक्रीफाइस, तो 3/18 ये सेक्रीफाइस है। तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 1/6 गेनिंग और 1/6 क्या आएगा? सेक्रीफाइस। ये आ गया। तो इस क्वेश्चन में अपन इतना ही करेंगे, आगे कुछ भी नहीं, ना रिवैल्यूएशन अकाउंट ना कैपिटल अकाउंट, ये हम अगले चैप्टर में सब कुछ करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे आपका एक क्वेश्चन 10th। A, B and C are partners sharing profit and loss account in the ratio of 4:3:2. On the 1st April 2017, they decided to share profit and loss equally. On that date, the books of account whose 180,000 and general reserve 60,000 and workman compensation fund and debit balance of 45,000 in profit and loss account pass journal entry for the above treating that the above may be transferred to partners capital account। तो यहाँ पर भी हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस की नीड नहीं है,
इस क्वेश्चन में, क्योंकि इन्होंने बोला जो रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं ट्रांसफर। तो यहाँ हम लिखो एंट्री पास करेंगे, यहाँ पर लेंगे हम एंट्री। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है वो देख लेते हैं। जर्नल रिजर्व है वर्क में, और पहले हम जर्नल रिजर्व लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स को देना है उसको क्या कर देंगे डेबिट, पार्टनर्स को देना है तो कैपिटल अकाउंट क्या होंगे क्रेडिट। तो देखेंगे ध्यान से, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,80,000। और क्या है वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखेंगे, वर्कमैन कौन है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट कितना है 60,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, क्योंकि लॉस इसलिए हम क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट होता तो डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स को देना है। अब 180 प्लस 60 टोटल हो जाएगा आपका 2,40,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे 45,000, ये लॉस है क्योंकि। तो बचा कितना 1,95,000। इस 1,95,000 को हम उनके रेशियो में मतलब 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इतना हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले का आ जाएगा 86,667, दूसरे का 65,000 और तीसरे का 43,330 इतना आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 कौन कौन है ए बी सी। तो 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट, 2 सीस कैपिटल अकाउंट। ए का कितना है 86,667, इसका कितना है 65,000, इसका 43,333। ये हो गई आपकी एंट्री। बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था, एडजस्टमेंट एंट्री अपने रीजन लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमने आपको होमवर्क भी दिया था। अजय विजय एंड संजय आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 2:2:1. On 1st April 2017, they decided to share profit and loss equally. On that day, there was a credit balance of 60,000 in profit and loss account and balance of 45,000 journal reserve. Pass necessary journal entry in the books of the firm when, देखो क्या लिखा है, when it was decided by the partners that they do not want to distribute the profit and journal reserve. अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि वो प्रॉफिट एंड जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती, तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री करना होगी जैसे हम पहले कर रहे थे। तो यहाँ पर अच्छा पिछले क्वेश्चन में नहीं बोला था इसलिए अपन उस टाइप से ऐसी एंट्री कर दी है। यदि यहाँ पर बोलते तो वही अपन वैसे ही करते, इसलिए अपन यहाँ पर देखेंगे। पहले हम रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो
ओल्ड रेशियो कितना है 2:1, 2:1। न्यू रेशियो कितना है 1:1:1। तो पहले हम किसका निकालेंगे, अजय का। अजय ओल्ड 2/5, न्यू 1/3। एलसीएम 5×3 = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3×2 = 6, 5 मतलब अजय को पहले 6 शेयर मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 5। डिक्रीमेंट है तो सेक्रीफाइस आएगा 1/15 सेक्रीफाइस रेशियो। अजय के बाद कौन है, विजय। ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 5×3 = 15, 3×2 = 6 और 5×1 = 5। तो विजय को भी पहले कितने 6 शेयर मिलते थे, 6, अब कितना मिल रहा है 5। तो डिक्रीमेंट हो गया, जब डिक्रीमेंट होता है तो सेक्रीफाइस होगा, तो 1/15 क्या आएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। दो लोगों का सेक्रीफाइस है तो थर्ड का 100% गेनिंग रेशियो आएगा। तो यहाँ पर अपन देख लेते कौन है, संजय, थर्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे संजय ओल्ड रेशियो 1/5, न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम लेंगे हम 5×3 = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3×1 = 3, 5×1 = 5। तो पहले संजय को कितने मिलते थे 3 शेयर, अब कितना मिल रहा है 5। तो इंक्रीमेंट है मतलब क्या है, गेनिंग रेशियो 2/15, ये गेनिंग रेशियो है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या है अपने पास। जनरल रिजर्व है हमारे पास, ये लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 45,000 जनरल रिजर्व। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है हमारे पास 60,000, जनरल रिजर्व का बैलेंस है हमारे पास 45,000, ये लिखा है 45, ये लिखा है 60,000। तो टोटल करेंगे इनका, हमारे पास आ जाएगा 1,05,000। अब जो सेक्रीफाइस करता है उससे हम लेंगे, वो जो गेन करता है उसको हम देते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। तो सेक्रीफाइस दो लोग कर रहे हैं, अजय और विजय। तो यहाँ निकालेंगे शेयर ऑफ अजय का हम शेयर निकालेंगे कितने में, 1,05,000 का। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो, 1/15, तो 1/50 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7,000। ऐसी विजय का निकालेंगे, शेयर ऑफ विजय 1,05,000 का 1/15, तो इसका भी कितना आएगा 7,000। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उनको हमें देना है, जो गेन कर रहा है उनसे लेना है। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री करेंगे। अब आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है, लास्ट क्वेश्चन है इस वजह से आप ही करेंगे इसको फॉर्मेट बना के। यहाँ पर जिससे लेना उसको करेंगे हम डेबिट, गेन जो करता है उससे लेते हैं। तो संजय क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो संजय से लेना है। तो यहाँ लिखेंगे संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। संजय से कितना लेना, 14,000। संजय से लेके हम किसको देंगे, अजय को और विजय को। तो टू अजय कैपिटल अकाउंट 7,000 टू विजय कैपिटल अकाउंट 7,000।
है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये आपको पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में विथ नरेशन में करना है। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हुआ है। अब यदि आपको कोई डाउट होता तो आप ध्यान रखें, डाउट है तो आप कॉल करके पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे अब इनका आंसर देना थोड़ा इतना इजी नहीं होता है, इसलिए आपको क्या करना है, कॉल करके 1 मिनट की बात रहती है, आप 1 मिनट में पूरे आपके अपने डाउट पूछ सकते, इतना हमें मालूम। तो कॉल ही करेंगे आप, व्हाट्सएप पे नहीं। अब आगे क्या करेंगे अगली क्लास में हम देखेंगे। यहाँ पर ख़त्म करते हैं अब क्लास। थैंक यू।